हेलो फ्रेंड्स, टैरट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये जन्माष्टमी आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आए। और अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी आपके सॉल्व हो जाए। आज हम देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, आज की फ़िलहाल की करंट एनर्जीज क्या है। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले ही चार्ज कर लिया था। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनकी फ़िलहाल करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनकी फ़िलहाल एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। और Ace of Wands, the Sun। ओके, तो आज काफ़ी अच्छे कार्ड है उनके फीलिंग्स के लिए। तो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन द पास्ट उन्होंने कुछ चीज़ें खुद से बिगाड़ी हुई थी, कुछ चीज़ें उन्होंने इमेच्योरली हैंडल की, आपको बहुत ग्रांटेड रखा उन्होंने। तो वो सब चीज़ें वो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं। आपका जो रिलेशन बना था वो भी बहुत एकदम जल्दी जल्दी में बना होगा। मतलब जैसे ही लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो सकता है, या फिर थोड़ी सी मिले, थोड़ी सी बातें हुई और दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो गए और ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बिना सोचे समझे ही आपको प्रपोज कर दिया। फिर उनको अचानक से ऐसे लगा कि नहीं, शी इज़ नॉट वन फॉर मी, और उन्होंने वो ब्रेकअप कर दिया या फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब के बारे में वो अभी सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया था और इस सब चीज़ की मुझे अभी सज़ा मिल रही है, ऐसा उनको लग रहा है। तो यहाँ पे वो आपको भुलाना चाहते हैं लेकिन वो आपको भुला नहीं पा रहे। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको भुलाना उनको मतलब नामुमकिन सी चीज़ है। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल फॉर देम टू फॉरगेट यू, क्योंकि आप उनको पता है कि आप जिस तरह से प्यार करते हो ना, उस तरह से टूट के प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई बंदा या फिर ऐसा कोई बंदी ही नहीं है जो उनको इस तरह से प्यार कर सके। आप जब प्यार करते हो ना तो लाइक एक माँ जैसे प्यार करती है, कि वो एक माँ है। वो कभी सोचती नहीं है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है। वो हमेशा यही देखती है कि क्या ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए सही है। तो आप जो प्यार करते हैं ना, वो इस तरह का प्यार करते हो कि नहीं, मैं अगर प्यार करती हूँ, मैंने अगर कहा है कि ये बंदा मेरा है या फिर ये बंदी मेरी है, तो मुझे उसको वो सब देना है जो कि वो डिज़र्व करता है, जो कि उसे चाहिए। अगर इफ़ ही इज़ अनकंफर्टेबल और इफ़ शी इज़ अनकंफर्टेबल, जो भी है, अगर वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं है तो मुझे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है। अगर वो थोड़ा भी मतलब आप इस तरह के हो कि आप थोड़े भी अनकंफर्टेबल हो रहे हो कुछ चीज़ करने में, फिर भी आप सामने वाले की खुशी के लिए, आपके पार्टनर की खुशी के लिए वो कर देते होगे। इतने आप नर्चरिंग हो, इतने आप प्यारे हो कि खुद को भुला के किसी के ऊपर प्यार करते हो। और उस तरह का प्यार इस दुनिया में फिर से मिलना उनको इम्पॉसिबल लग रहा है। कि नहीं, पहले भी उनके काफ़ी सारे रिलेशंस बने होंगे लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा प्यार कभी भी नहीं देखा था, और कभी उनके लाइफ में ऐसा प्यार आएगा भी नहीं।
क्योंकि यू आर द वन एंड ओनली, ऐसा उन्हें लग रहा है। इसीलिए आपको भुला पाना वो उनके लिए नामुमकिन है, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप में न्यू शुरुआत चाहिए, मुझे फिर से ये रिलेशनशिप में कुछ तो करना है। कि वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक सेकेंड चांस दे दो, प्लीज़ मुझे इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस दे दो, मैं ये रिलेशनशिप सुधारना चाहता हूँ। जब भी आप इस रिलेशनशिप में थे आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, आप दोनों ने ही इनफैक्ट दोनों के बहुत झगड़े होते रहेंगे, या फिर दोनों में बहुत अनबन होती रहेगी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। ओके, एक काफ़ी इमैच्योर्ड है और एक काफ़ी नर्चरिंग है, एक काफ़ी मैच्योर्ड है। एक को बस प्यार देना आता है और एक को बस गुस्सा देना आता है। एक हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता होगा और एक बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं होता होगा। एक कहेगा कि मतलब आप मोस्टली, मुझे मोस्ट प्रोबेबली आप भी मुझे लग रहे हो, एक कहेगा कि नहीं तुम जो कहो वो सही, ठीक है, मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन दूसरा जो है वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट है, वो कहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर तुम्हें मंजूर है तो आओ, नहीं तो निकलो। तो यही बात है ना, आज उनको समझ में आ रही है कि मैंने बहुत इमैच्योरली हैंडल किया। तो वो अब चाहते हैं कि कुछ तो मिरेकल ऐसा हो, या फिर वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कुछ तो मिरेकल ऐसा कर दो कि ये इंसान मेरे लाइफ में फिर से ला दो, बस मुझे बस एक सेकेंड चांस दे दो, इस रिलेशनशिप को बस एक सेकेंड चांस दे दो, मैं अब सब सही करना चाहता हूँ। ओके, इस रिलेशनशिप में वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और वो आएगी, ज़रूर आएगी। और देखते हैं द डेथ। ये कार्ड है ना, जब भी करंट एनर्जीज की बात करने बैठती हूँ ये कार्ड तो आना ही है। आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे तो ये कार्ड हमेशा करंट रिलेशनशिप, करंट एनर्जीज में हमेशा आता ही है, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ नहीं सही हो सकता यार, हम लोग बात भी करेंगे ना तो भी हम दोनों का बस झगड़ा ही होने वाला है। और वो अभी सरेंडर के मोड में आ गए, उनको ऐसे लग रहा है कि बस अभी मुझे निकलना है, ये सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं है। और लेकिन वो फिर भी एक ट्राई करना चाहते हैं, वो खुद को चेंज करना चाहते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि जो भी गलती थी वो मेरी गलती थी, तो एक नई सोच के साथ वो आपके पास आ रहे हैं, एक नई सोच के साथ वो आ रहे हैं। वो खुद को बदलना चाहते हैं, वो सब चेंज करना चाहते हैं। जो भी हालात पहले मतलब जो भी हालात ख़राब हुए थे तो वो उन सब चीज़ों को अभी चेंज करना चाहते हैं। द हायरोफेंट, वो किसी से कंसल्ट कर रहे, ये कार्ड भी शायद कल आया था, तो वो किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर टैरो रीडिंग या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे कि जिससे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं कि क्यों ये बंदा मेरे लिए इतना ज़रूरी है, क्यों ये व्यक्ति मेरे लिए इतना ज़रूरी है। और वो दे आर सीकिंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम द, या फिर वो भगवान से ही मांग रहे होंगे एडवाइस। देखते हैं। ओके, तो ये सब कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई करने के लिए क्लियर मैसेजेस निकाले थे। तो विच आर सेइंग
द डेथ के लिए मैसेज आया कि ऑन योर सोल जर्नी यू नीड टू लूज योर सेल्फ सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन, फॉलो योर ड्रीम्स। तो एग्जैक्टली जो मैंने कहा कि देखो ये कार्ड्स एक दूसरे के साथ कितने रेजोनेट होते हैं हमेशा। इस जो कार्ड आया है डेथ का, विच इज़ टेलिंग यू कि वो खुद में बदलाव कर रहे हैं, उनको अभी समझ में आ रहा है कि मुझ में चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी गलतियाँ थी वो मेरी थी, ना कि तुम्हारी थी, मतलब आपकी कोई गलतियाँ नहीं थी। वो समझ रहे हैं कि जो भी हालात बिगाड़े हुए थे या फिर बिगड़े हुए थे वो मैंने बिगाड़े थे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो उनको समझ में आ रहा है कि आई नीड टू लूज़ माई ईगो, आई नीड टू लूज़ माई जो भी मेरी गलत हैबिट है, मेरी जो भी मैंने इमेच्योरली हैंडल किया है, जो भी मैं सामने वाले को हमेशा ग्रांटेड लेता हूँ, उसके प्यार को ग्रांटेड लेता हूँ, ये मेरी गलती थी और मुझे ये चेंज करनी है। यहाँ पे फाइव वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया, लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट द बेस्ट इट कैन बी। तो आप दूसरों को आपको एक दूसरे के साथ बात करने की ज़रूरत है, और उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, हम लोग अगर एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे तो भी हम दोनों का झगड़ा ही होगा। तो वो समझ रहे हैं कि इस पर्सन के सामने मुझे एक क्लियरली विजन रखने की ज़रूरत है कि नहीं, ये मैं अपने आप में सुधार लाने वाला हूँ, या फिर मैं यहाँ पे मेरे खुद में चेंजेस कर दूंगा कि जिससे कि जो आपको कंप्लेंट्स थी वो फिर ना आ सके, वो फिर ना, आपको वो कंप्लेंट्स फिर से कभी नहीं आएंगे। ऐसा वो आपको एक क्या बोलते हैं, कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। The light that you are seeking is already within you. Follow those things that brings peace to your soul. उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी मतलब जो भी मैं बाहर की दुनिया में सोच रहा हूँ वो तो मेरे अंदर ही है, तो वो अभी आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, तो वो वहाँ से अभी निकल के सब शांत करने का सोच रहे हैं कि मतलब विद द पीस ऑफ माइंड वो अभी वहाँ से निकल के, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि अभी हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा, हम दोनों प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे अलग ओपिनियंस है, मेरे अलग व्यूज़ है और तुम्हारे अलग व्यूज़ है। तो फिलहाल के लिए ये यहाँ पे मैं एक पीस चाहता हूँ, यहाँ पे एक शांति चाहता हूँ। तो फिलहाल वो अपने करियर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और या फिर किसी और चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और फिलहाल वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक दे रहे हैं इन द सेंस वो खुद के लिए एक ब्रेक चाहते हैं कि नहीं, अभी मुझे एक नया पर्सन होके तुम्हारे साथ जाना है। द हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी बिगिन इन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। तो मैंने कहा था कि जैसे उनके जो थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, उनके ख्यालों में एक नया चेंज आ रहा है। तो हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी बिगिन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। तो वो एक नई स्टोरी बनाना चाहते हैं आपके साथ। आज इसी वक्त से वो चाहते हैं कि मैं खुद में चेंजेस करूँ, या फिर ये सारे जो भी सिनेरियो अभी बना हुआ है उसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। बी एन्चेंटेड विद योर लाइफ्स पोटेंशियल, सीक एंड फाइंड, नो एंड डिस्कवर। देखा, मैंने कहा था यहाँ पे कि वो किसी के साथ कंसल्ट कर रहे हो सकते हैं, या फिर कुछ तो किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, या फिर भगवान से प्रे कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही मैसेज निकल के आया है, सीक एंड फाइंड, नो एंड डिस्कवर। वो कंसल्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये सब क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों मैं बार बार इसी के सामने आ जाता हूँ, क्यों बार बार यही सब चीज़ें मेरे लाइफ में रिपीट हो रही है, क्यों मैं बार बार ऐसे ही पेश आता हूँ किसी औरों के साथ। तो वो आपके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो बातें बिगड़ रही है तो यहाँ पे वो ऐसा चाहते हैं कि नहीं, मुझे खुद में चेंज करके, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करके आपके सामने आना है, आपके पास आना है। तो यही सब वो चाहते हैं एक्चुअली। यहाँ पे वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। उनकी थॉट प्रोसेस बहुत काफ़ी चेंज हो रही है, और उनको समझ में आ रहा है कि ये जो सारी गलती जो थी वो बस मेरी थी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो
जो भी दोनों ये जो स्वॉर्ड्स लेके बैठे हैं ना, तो वो इनकी अंदरूनी डर है कि अगर मैं अभी इसी वक्त आपके पास आ जाऊं तो ये हालत होने वाली है, मतलब काट दो या मार दो। या तो मैं काट देती हूँ तुमको या फिर तुम मुझे मार दो, मतलब मैं मारती हूँ या फिर तुम मार दो। मतलब इस तरह की आप दोनों की भी एनर्जीज बनी हुई है। तो वो चाहते हैं कि नहीं, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों के थॉट में एक क्लैरिटी आ जाए, जो भी चल रहा है उसमें वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप जब लाइक करते हो या फिर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी समझ में आता है कि मैं कितने लोगों तक पहुंच रही हूँ, और उतना ही एज़ पर यूट्यूब का जो भी लॉ है उसके हिसाब से मैं उतने ज़्यादा लोगों तक मैं रीच कर पाती हूँ। और आप जब सब्सक्राइब करते हो तो आपको भी वो रीडिंग के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू कृष्णा जी, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।